नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शकील कुरैशी। आज शाम के बुलेटिन में क्या कुछ हिमाचल प्रदेश की आज खास खबरें हैं उससे आपको हम रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि प्रदेश में आज क्या कुछ प्रमुख घटनाक्रम रहे हैं। कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि एनपीएस कर्मचारियों की आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ एक बड़ी और अहम बैठक हुई है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई उसकी चर्चा आपसे हम करेंगे। विश्व बैंक के प्रोजेक्ट को लेकर यहां शाबाशी जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिली है, क्या ये मसला है ये भी बताएंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को 200 करोड़ रुपए की राशि मिली है, लेकिन इस पर विवाद भी एक जो है वो विक्रमादित्य सिंह और विपक्ष के बीच में एक सामने आया है, उसकी चर्चा करेंगे। राज्य चयन आयोग से नए रिजल्ट को लेकर एक सूचना है, वो भी आपको बताएंगे। शिक्षा विभाग में बीआरसीसी की भर्ती है, 180 दिनों की मैटरनिटी लीव पर जो है वो बात करेंगे। बोटा अस्पताल का केस है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिजली बोर्ड के निजीकरण को लेकर एक बड़ी खबर आई है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने 2 साल का जो कार्यक्रम है सरकार का, उसको लेकर अपनी तरफ से तैयारियां की है, ये भी जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में देने वाले हैं। तो विस्तार से हम सूचना आपको देंगे। तो शुरुआत हम करते हैं रोपवे को लेकर जो कमाई शुरू हुई है। तो रोपवे कारपोरेशन के माध्यम से सरकार का जो पहला रोपवे प्रोजेक्ट बना है मंडी जिला के पंडोह में बगलामुखी के लिए, उसने कमाई जो है वो अपनी शुरू कर दी है। इसकी पहले दिन जो है वो 34,000 रुपए की कमाई थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 57,000 रुपए की कमाई जो है उसकी हुई है। इनकम जो है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों में काफी ज्यादा रुझान इस रोपवे को लेकर दिख रहा है। अगर इस तरह से ही ये रोपवे जो है वो आगे बढ़ता रहा तो निरंतर इसके बढ़ने से जो है वो सरकार को फायदा होगा और हिमाचल प्रदेश में कई दूसरे रोपवे प्रोजेक्टों को तैयार करने का रास्ता भी यहां पर साफ हो जाएगा। तो नया एक पॉइंट बना है और नाबार्ड की सहायता से हिमाचल सरकार ने इस रोपवे का यहां पर की स्थापना यहां पर की है। तो मंडी में पंडोह से बगलामुखी मंदिर के लिए ये 2 दिन पहले जो है वो इस तरह की सेवा यहां पर शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में डायरेक्टर सिविल की पोस्ट पिछले कल खत्म की गई थी और आपको बता दें इस पोस्ट को खत्म करने के बाद एक नई बात यहां पर सामने आई है और ये चर्चा बिजली बोर्ड में होनी शुरू हो चुकी है कि आखिर अब कौन से दूसरे पद हैं जिनको सरकार यहां पर अबॉलिश करने जा रही है। तो सिविल जो विंग है बिजली बोर्ड का, उसको लेकर जो है वो खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। हालांकि 4 परियोजनाएं इनके पास बेशक हैं प्रदेश में, लेकिन फिर भी चीफ इंजीनियर्स और एक्सियन एससी स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी किस तरह की पद जो है यहां पर खत्म किए जाएंगे, कौन से विंग के पद खत्म होंगे, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो इसमें विरोध भी यहां पर शुरू हो चुका है और क्योंकि प्रमोशंस के मामले जो है वो इंजीनियर्स के इसमें प्रभावित होंगे, प्रमोशंस नहीं मिलेंगी अधिकारियों को, उसको लेकर जो है वो नाराजगी यहां काफी ज्यादा चल रही है। प्रदेश को विश्व बैंक से एक बड़ी परियोजना यहां पर मिली थी वर्ष 2016-17 में, वो पूरी हो चुकी है। बागवानी विकास परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश ने सफलतापूर्वक पूरी की है। हालांकि इसमें कुछ विवाद जो है वो शुरुआत में रहे हैं और बीच में कोविड की वजह से इसे एक्सटेंशन भी दी गई, लेकिन विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश को इसमें शाबाशी दी है। तो एक बड़ी बात है क्योंकि विश्व बैंक एक और परियोजना हिमाचल प्रदेश को इसी तरह की देने की तैयारी में है और विश्व बैंक की तरफ से इसमें सहमति हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि कृषि विभाग और बागवानी विभाग के साथ साथ पशुपालन विभाग, इन 3 सेक्टर्स को जो है वो फोकस करके दूसरे चरण की परियोजना हिमाचल प्रदेश को मिल सकती है, बशर्ते इसके कि प्रदेश सरकार इसके लिए जो है वो आगे आने वाले दिनों में तैयार हो जाए। तो बागवानी विकास परियोजना के माध्यम से जो शाबाशी हिमाचल प्रदेश को मिली है उसमें नई परियोजना एक और शामिल हो सकती है। आज विश्व बैंक के जो प्रतिनिधि हैं बेकजोड़ शामशिव, उन्होंने आज जो है वो बागवानी सचिव सीपाल रासू और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुदेश कुमार मोक्टा के साथ जो है वो बैठक की। बाकायदा इन्होंने पत्रकार वार्ता भी की और उसमें विस्तार से जो है वो परियोजना को लेकर यहां पर जानकारी दी गई। तो उन्होंने बताया कि हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तहत वो किस तरह से यहां पर किया गया है। अन्य खबरों की बात करें तो लोक निर्माण
विभाग में 200 करोड़ रुपए जो है वो बैकलॉग रह गया है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग में बैकलॉग जो है वो रहेगा 200 करोड़ रुपए का, तो पूरी तरह से इस बैकलॉग को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये मसला उठा है ठेकेदारों की पेमेंट्स को लेकर, क्योंकि पेमेंट्स जो है वो ठेकेदारों की नहीं हो पाई है। सरकारी काम जिन ठेकेदारों ने किए हैं उनकी पेमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा यहां पर रुक चुकी है। तो उसको लेकर आज सवाल भी पूछा गया लोक निर्माण मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग जरूर रहेगा, लेकिन जल्द से जल्द जो है वो पेमेंट्स इन ठेकेदारों की कर दी जाएगी ताकि कोई भी विकास कार्य प्रभावित ना हो। तो एक तरफ विक्रमादित्य सिंह ने जल्दी ही पेमेंट करने का आश्वासन दिया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने उनकी घेराबंदी यहां पर जरूर की है। तो विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री चौधरी सुखराम चौधरी और प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग में लगभग 800 करोड़ रुपए की पेमेंट्स जो है वो ड्यू पड़ी हुई है। जो ठेकेदारों ने काम किया है वो अभी तक पेमेंट्स जो है यहां पर नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी सरकार दूसरी तरफ अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। उन्होंने इस तरह की बात कही है कि एक तरफ ठेकेदार जो है वो उनको पेमेंट नहीं हुई और दूसरी तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। एक बड़ा जश्न का कार्यक्रम जो है यहां पर रखा गया है, उस पर अच्छा खासा पैसा जो है वो सरकार यहां पर लुटाने वाली है। तो उनका कहना है कि पहले इस तरह की पेमेंट्स जो है वो की जानी चाहिए ताकि काम जो है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर ठेकेदारों की पेमेंट जो है वो समय पर नहीं होती है तो इससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह की बात विपक्ष ने कही है। विपक्ष ने इस पर जो है वो गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। अन्य खबरों की बात करें तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने एक ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के जो पद है उनका रिजल्ट आउट कर दिया है। आपको बता दें ये काफी समय से लंबित पड़ा था। 24 सितंबर 2022 से ये मामला लंबित था। 2 साल से भी ज्यादा समय इसमें हो चुका है और 162 पदों के लिए राज्य चयन आयोग ने ये रिजल्ट अब निकाल दिया है। इसमें कुछ पेमेंट्स की जो है वो दिक्कत चल रही थी, क्योंकि एक एडसिल नामक कंपनी को जो है ये काम पहले दिया गया था, लेकिन उसने आगे सबलेट कर दिया और टीसीएस कंपनी को ये काम आगे सबलेटिंग पर दिया गया, लेकिन उस कंपनी की पेमेंट्स जो है वो नहीं हो पाई। इस कारण से उन्होंने रिजल्ट जो बन चुका था वो रिजल्ट देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब मामला जो है वो पूरा सुलझ चुका है और 162 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स के पदों को भरने की आगे प्रक्रिया जो है वो स्वास्थ्य विभाग करेगा। उसका रिजल्ट जो है वो अब आउट हो चुका है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है, जल्दी ही उनको नियुक्तियां जो है वो आने वाले समय में यहां पर मिलने वाली है। शिक्षा विभाग की बात करें तो बीआरसीसी के पदों पर भर्ती जो है वो शिक्षा विभाग में अब शुरू होने वाली है। 18 दिसंबर तक टीजीटी जेबीटी शिक्षक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ 15 साल का शैक्षणिक अनुभव इसमें होना बेहद जरूरी जो है वो बताया गया है। तो शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी बीआरसीसी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में कल 182 पद प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो है वो भरे जाएंगे। समग्र शिक्षा की ओर से इसका पूरा खाका भी जारी कर दिया गया है। इस अधिसूचना के मुताबिक बीआरसीसी के पदों के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में जेबीटी, टीजीटी और लेक्चरर स्कूल अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल पढ़ाने का जो अनुभव है वो होना जरूरी है। इच्छुक शिक्षक जो है वो इसके लिए 18 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बीआरसीसी की भर्तियां होंगी। जिलों में बीआरसीसी जो है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तैनात किए जाते हैं और सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षक प्रशिक्षण का सारा काम जो है वो इन्हीं के माध्यम से शिक्षा विभाग चलाता है। तो जल्दी इनकी भर्तियां अब शुरू होने वाली है। तो मांगों को लेकर विश्वविद्यालय जो है, प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालय, उनके कर्मचारी जो है वो एकजुट हो चुके हैं। इनकी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी यहां पर बनाई गई है। तो इन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी अपनी बनाई है और ये कमेटी अब सरकार से अपने मसलों को उठाएगी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय सोलन,
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के शिक्षक संगठनों ने जो है वो अपनी एक ज्वाइंट कमेटी यहां पर फॉर्म की है और ये कमेटी जो है वो अपने मसले उठाएगी सरकार के साथ। इनके कई तरह के मामले हैं। आपको बता दें, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर जनार्दन सिंह को जो है वो नियुक्ति यहां पर दी गई है। महासचिव जो है वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नितिन व्यास इसमें होंगे और इसके साथ उपाध्यक्ष के रूप में नौणी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलवीर सिंह और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनील को भी इसमें जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा भी कई पद जो है वो उन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी में भर दिए हैं और ये अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रखने वाले हैं। इनका कहना है कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रमोशन पर जो है वो सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, उसको तुरंत प्रभाव से उसको हटाया जाना चाहिए इस रोक को। और इस विषय पर बैठक में ये भी चर्चा की गई कि वर्ष 2022 के बाद विश्वविद्यालयों की प्रमोशन पर सरकार द्वारा रोक लगाने की जो अधिसूचना जारी की गई है उसका ये लोग विरोध करते हैं और इन कर्मचारियों को जो है वो प्रमोशन का लाभ यहां पर मिलना चाहिए। इसके अलावा भी 2016 से लागू यूजीसी के नए वेतनमान को 2022 में प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए लागू किया गया, परंतु 2016 से एरियर का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। तो एरियर की डिमांड भी इनकी जो है वो चल रही है, प्रमोशंस भी इनकी जो है रुकी हुई है, उसको भी ये लोग जो है वो सरकार से उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी प्रमोशन मिले और वित्तीय लाभ जितने भी इनके रुके हुए हैं उनकी डिमांड ये लोग कर रहे हैं। तो एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी सभी विश्वविद्यालयों की बनी है, इससे सरकार पर और ज्यादा दबाव जो है वो आने वाले समय में पड़ सकता है। जेओआईटी अभ्यर्थी जो है वो पोस्ट कोड 903 और 939 का एक प्रतिनिधिमंडल आज शिमला में था। ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। जेओआईटी पोस्ट कोड 903 और 939 के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया क्योंकि इन पोस्ट का परिणाम घोषित जो है वो पिछले दिनों में हो चुका है और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यह परिणाम की घोषणा हुई है। लेकिन कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग जो है वो अभी होनी थी, जो अभी रखी गई थी पिछले कल, लेकिन वो मीटिंग जो है वो टल गई है क्योंकि उसके चेयरमैन मुकेश अग्निहोत्री वो शिमला में नहीं थे, उनको बाहर अपने किसी काम से जाना था, दिल्ली गए हैं और 4 पोस्ट कोड जो है वो उनके पास अभी लंबित पड़े हैं जिस पर कैबिनेट सब कमेटी ने निर्णय लेना है। तो कैबिनेट सब कमेटी के पास ये मामला है। इससे पहले आपको बता दें कि 4 पोस्ट कोड जो है वो उन पर एफआईआर है और उसका जो है वो मसला कैबिनेट सब कमेटी ने अभी हल करना है। तो माना यह जा रहा है कि अब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 12 तारीख को हो सकती है क्योंकि 12 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी होगी, उससे पहले ये सब कमेटी की मीटिंग हो सकती है, उसमें कोई ना कोई निर्णय इन युवाओं के लिए जो है वो लिया जा सकता है। तो ये मामला जो है वो पोस्ट कोड का था 903 939, ये लोग आए थे यहाँ पर जेओआईटी के, अभी 4 पोस्ट कोड इनके जो है वो एफआईआर उन पर हुई है और उस पर फैसला सरकार ने लेना है। तो आज इन्होंने आभार मुख्यमंत्री का जताया और अपनी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग इन्होंने सरकार के समक्ष रखी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जो है उसके 62वें राज्य स्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस वर्ष पहली बार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जो है वो यहां पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का बड़ा ऐलान यहां पर किया, यानी जो होमगार्ड्स में लेडीज लगी हुई है उन्हें 180 दिन की मैटरनिटी लीव सरकार द्वारा दी जाएगी। तो यह ऐलान आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। उनके साथ प्रदेश के बाहर तैनाती के दौरान गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते को 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। तो होमगार्ड के जवानों के लिए आज एक खुशी भरा दिन था, उनके लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि 180 दिन का मैटरनिटी लीव महिलाओं को मिल गया। इसके साथ साथ गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते में 60 रुपए से बढ़ोतरी हुई है और 500 रुपए करने की घोषणा इसमें की गई है, जिसके लिए आगामी बजट में जो है वो प्रावधान सरकार द्वारा कर दिया जाएगा, यानी इसे अगले बजट सेशन के बाद अगले वित्त वर्ष में जो है वो उसको लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि गृह रक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए 700 रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। इसका भी ऐलान अगले बजट में किया जाएगा और अगले साल गृह रक्षा विभाग में 700 और नए पदों को जो है वो भर दिया जाएगा। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री ने कुछ ऐलान किए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान शिमला बटालियन जो है वो सर्वश्रेष्ठ रही है।
गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 62वें राज्य स्तरीय जो राइजिंग डे कार्यक्रम था, इसमें कमांडर विनय कुमार के नेतृत्व में 17 टुकड़ियां जो है वो परेड में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने मार्च पास्ट की जो है वो सलामी भी वहां पर ली और सर्वश्रेष्ठ यूनिट जो थी उनको सम्मानित किया। यहाँ पर जो कमांडेंट जनरल हैं सतवंत अडवाल, उनको ये सम्मान मिला। उनके अलावा विनोद कुमार और दिवंगत प्रवीण कुमार को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जो है वो सम्मानित किया गया है। दिवंगत प्रवीण कुमार का अवार्ड उनकी धर्मपत्नी मीरा देवी को यहां पर प्रदान किया गया। अब बात करेंगे शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर। तो राज्य के शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर भर्ती करने को लेकर पॉलिसी पर काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में शिमला के होटल पीटर हॉफ में कॉलेज प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस में प्रति घंटा आधार पर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए टीचर रखने का सुझाव अपना दिया था। तो अभी कुछ दिन पूर्व जो है वो पीटर हॉफ में एक कार्यक्रम हुआ जहां पर मुख्यमंत्री ने प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो चर्चा की और वहां पर यह कहा था कि प्रति घंटा आधार पर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत जो है वो टीचर रखे जा सकते हैं। इस तरह का सुझाव सामने आया था और यह शक्तियां भी जो है वो प्रिंसिपल को ही दी जाएंगी, ये भी बात उन्होंने कही थी। अब 12 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए ये एजेंडा जो है वो तैयार हो रहा है। ये भर्ती कॉलेज के साथ स्कूलों में भी होगी या नहीं, इसको लेकर अभी कोई भी निर्णय नहीं है। इस पर बाद में जो है वो फैसला किया जाएगा। तो गेस्ट टीचर फैकल्टी को लेकर बड़ा विवाद जो है वो पूर्व में भी रह चुका है और एक बार ये मामला फिर से सामने आ रहा है। अब कैबिनेट में इस पर जो है वो निर्णय होना जो है वो संभावित माना जा रहा है। उधर भोटा अस्पताल को लेकर जो है वो राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो भोटा अस्पताल है चैरिटेबल ट्रस्ट का, उसमें जमीन दूसरी सोसाइटी को ट्रांसफर करने का बिल भी तैयार हो रहा है। ये इस तरह की एक सूचना है। इसमें डेरे को सिर्फ 150 बीघा लैंड ट्रांसफर करने की अनुमति दी जा रही है। ये एक जानकारी जो है वो सामने आई है कि जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है उन्हें 150 बीघा लैंड जो है वो ट्रांसफर करने की ही अनुमति मिलेगी। ये बिल 12 दिसंबर की कैबिनेट, जो 12 दिसंबर को कैबिनेट होने जा रही है, उसमें ये लाया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसे जो है वो इसी विंटर सेशन जो विधानसभा का है उसमें ले जाया जाना है। तो उससे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलना इसके लिए बेहद जरूरी है। तो इस कैबिनेट में ये बिल भी लाया जा सकता है। तो 18 दिसंबर से शीतकालीन सत्र जो है वो विधानसभा का वो शुरू होने वाला है और उसमें ये मामला जो है वो प्रमुख तौर पर रहेगा। ये बिल जो है यहां पर लाया जा रहा है राजस्व विभाग के तहत। आज अंबेडकर पुण्यतिथि थी और इसको लेकर एक बड़ा विवाद भी शिमला में खड़ा हो गया क्योंकि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को यहां पर आमंत्रित नहीं किया गया था। तो कुछ एक मसला जो है वो बीच में सामने आया है। हालांकि नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान का इसमें कहना है कि राज्यपाल को निमंत्रित किया गया था, लेकिन न जाने किस कारण से जो है वो बीच में कोई ऐसी दिक्कत यहां पर आई है जिसमें राज्यपाल ने इस तरह की बात मानी कि उन्हें जो है वो बुलाया नहीं गया है। तो व्यक्तिगत तौर पर वो राज्यपाल से इस मसले पे मिलेंगे भी। आपको बता दें आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि थी और राजधानी शिमला में संविधान निर्माता अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर जो है वो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को वहां पर आमंत्रित नहीं किया गया था। बाकायदा उन्होंने एक बात मीडिया में भी इसको लेकर जो है वो बात कही थी। तो राज्यपाल ने सवाल इस पर उठाया कि अंबेडकर की पुण्यतिथि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो शिमला में मनाया गया, लेकिन इसके निमंत्रण पत्र के 139 नंबर पर राजभवन का कार्ड था। उन्होंने इस आपत्ति के साथ जो यह तंज भी कसा है कि अंबेडकर जयंती में यदि यह अंबेडकर पुण्यतिथि पर के कार्यक्रम में यदि यह गंभीरता है तो सरकार की तरफ से, तो संविधान हाथ में लिए घूमने का कोई लाभ नहीं है। तो आप सब इस मामले में जो है वो राज्यपाल ने तंज कसा है और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि हाथ में संविधान की किताब जो है वो लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं है अगर इस तरह की गंभीरता है। तो राजभवन को निमंत्रण पत्रों में 139वें नंबर पर रखा गया था, ये बात राज्यपाल ने कही और इससे नाराजगी जो है वो उनमें रही। इस पर विपक्ष ने भी जो है वो सरकार पर तंज कसे हैं। तो ये मामला जो है वो यहां पर विवादों में आ गया है। अब बात करेंगे हम बिजली बोर्ड को लेकर, क्योंकि चंडीगढ़ जो यूटिलिटी है वहां पर बिजली बोर्ड का जो विभाग है, बिजली विभाग जो है उसे निजी हाथों में सौंप दिया गया है। तो इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हिमाचल प्रदेश में भी हुई है और बिजली बोर्ड के निजीकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारी लगातार विरोध पर उतरे हैं। तो ज्वाइंट फोरम है यहां पर
इंजीनियर लोकेश ठाकुर हैं उसके संयोजक और हीरालाल वर्मा सह संयोजक है, उन्होंने आज ये जानकारी दी कि चंडीगढ़ यूटिलिटी में जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग को वहां एक निजी कंपनी को जो है वो सौंप दिया गया है और मात्र 890 करोड़ रुपए में इस कंपनी को ये बिजली विभाग बेचा गया है, जबकि उसके असेट्स जो है वो 26,000 करोड़ रुपए के हैं। तो इस पर चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर और विरोध पर उतरे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन उनके समर्थन में हिमाचल के कर्मचारियों ने भी जो है वो उनको सहयोग देने का पूरा आश्वासन यहां पर दिया है। तो यहां के ज्वाइंट फ्रंट ने कहा है कि इस तरह की जो भी बात है बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ, वो कहीं पर भी जो है वो कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। तो उनका ये भी उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पर वो भी जो है वो बिजली कंपनियों, बिजली विभाग को, बिजली बोर्ड को जो है वो निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। तो इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन जो है वो चंडीगढ़ में हो रहा है, तो हिमाचल के कर्मचारी भी उसमें साथ हो चुके हैं। आज एक बड़ी खबर ओल्ड पेंशन हासिल करने वाले कर्मचारियों को लेकर है, क्योंकि कानून बनाने की बात यहां पर कही गई है। आज एनपीएस कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले हैं और उन्होंने सीएम से यही बड़ी डिमांड एक की है कि जिन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जो है वो दे दिया गया है, उनकी पेंशन को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए बाकायदा विधानसभा के इसी विंटर सेशन में एक कानून लाने की जो है वो मांग इन्होंने की है। तो प्रदीप ठाकुर आज अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री के से आज मिले हैं। उन्होंने एनपीएस कर्मचारियों का मुद्दा जो है वो सरकार के समक्ष रखा और ओपीएस में आ चुके इन कर्मचारियों को की पेंशन को जो है वो सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने की उन्होंने बात कही है। तो प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में ये आज चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के साथ। तो उन्होंने साथ ही साथ जो अन्य डिमांड्स रखी है उसको हम आपको बता दें कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग इन्होंने एक बार की है और इनका कहना है कि लगभग 6,000 कर्मचारी केवल यही हैं जो छूट चुके हैं, जिनको भी ओपीएस में लाया जाए। इसके साथ साथ एनपीएस का अंशदान केंद्र सरकार से वापस लेने के लिए जो केंद्रीय एजेंसी है, पैसा जो वहां पर फंसा हुआ है, उसके लिए सरकार से मांग की है कि वो त्वरित और गंभीरता के साथ जो है वो कड़े कदम यहां पर उठाएं। इसके अलावा केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिन कर्मचारियों की भर्ती 1/4/2004 तथा हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले हुई थी, वे पुरानी पेंशन योजना में लौट सकते हैं। कई राज्यों ने इस अधिसूचना का पालन भी किया है। तो मुख्यमंत्री से इस पर भी विस्तार से बात की गई और कहा कि एनएसडीएल जो केंद्रीय कंपनी है ने उनके राज्य और कर्मचारियों का अंशदान जो है वो दूसरे राज्यों में वापस कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी इस राशि को जो है वो वापस लिया जाए। लगभग 10,000 के लगभग ऐसे कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में जो इस अधिसूचना के तहत आते हैं, जो मई 2003 से पहले विज्ञापित हुए पदों के अनुसार सरकारी सेवाओं में नियुक्त हुए हैं। तो उनके लिए भी ये राहत हो सकती है अगर सरकार इस मामले को जो है वो गंभीरता के साथ केंद्र सरकार से उठाए। ऐसे सभी कर्मचारियों तथा सरकार का शेयर जो लगभग 800 करोड़ रुपए बनता है, वो केंद्रीय अधिसूचना के मुताबिक वापस लिया जा सकता है। तो इसकी मांग इन्होंने मुख्यमंत्री से की। पूरे मामले पर विस्तार से इस पर जो है वो चर्चा की गई। उन्हें बताया गया कि आखिर ये मसला क्या है और सरकार को इस पर किस तरह से कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा पुरानी पेंशन को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए कानून लाने की बात जो हमने आपसे की है, वो मुद्दा यहां पर उठाया गया और साथ में जो छूट चुके हैं उन लोगों को जो है वो पेंशन देने की बात कही गई है। इसके अलावा एक अहम मामला ये भी उठाया गया कि जिन कर्मचारियों ने अपना जो है वो विकल्प उस वक्त नहीं दिया था ओपीएस हासिल करने के लिए, उन कर्मचारियों के लिए एक मौका दोबारा से जो है यहां पर दिया जाए और सरकार दोबारा मौका देकर उन कर्मचारियों को भी लाभान्वित करे, क्योंकि कुछ एक तकनीकी कारण रह गए थे बीच में। कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस से ओपीएस के लिए जो है वो आवेदन नहीं किया था, तो इसलिए एक बार फिर से जो है उनको विकल्प लेने का जो है वो मौका देने की मांग यहां पर सरकार से की गई है। अब मुख्यमंत्री के समक्ष ये सभी मुद्दे जो है वो सामने आए हैं। अब सरकार इस पर जो है वो किस तरह से फैसला लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो सरकार के
2 साल का जो कार्यक्रम हो रहा है बिलासपुर में 11 दिसंबर को, उसके लिए अपनी तैयारियां की है और 66 समन्वयक जो है वो लगाए हैं ताकि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। तो हिमाचल सरकार के 2 साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समन्वयकों की तैनाती कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस पर बाकायदा उनकी अनुमति जो है वो उन पर ली गई है और जिला समन्वयक जो है वो उनकी सहमति से लगाए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिली है इसमें पूर्व विधायक सोहन लाल हैं, दीपक राठौर है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो जानकारी हम आपको दे दें। पूर्व विधायक सोहन लाल, दीपक राठौर, मंजीत ठाकुर, अमित नंदा, महेश सिंह ठाकुर, यशपाल तनाइक, भूपेंद्र कंवर को शिमला जिला का समन्वयक बनाया गया है, जबकि राहुल ठाकुर, रमेश ठाकुर, मुकेश शर्मा, संजय भंडारी, योगराज कसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए रखे गए हैं और जतिन सैनी को सोलन, अजय वर्मा, विशाल चंबियाल, दिलावर चौधरी, करण माल्टू, मनमोहन कटोच और अनुराग शर्मा को कांगड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से सभी जिलों में जो है वो अपने समन्वयक नियुक्त किए हैं और इसमें उनको निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठी की जाए। 11 दिसंबर को बिलासपुर में कार्यक्रम जो है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित किया जाना है। इसके अलावा मौसम की बात करें तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश भर में 8 दिसंबर से जो है वो सक्रिय होने वाला है और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बारिश होने की पूरी संभावना यहां पर जताई गई है और साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।